अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। काबीना ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। आज़म तारड़ ने एक बड़ी ही डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो उसमें बड़े उसको खुशी का इजहार भी किया है और उसको बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो करार दे रहे हैं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकॉट किया है और कहा है कि इस गैर शफाफियत से हम मुकम्मल तौर पर दूर हैं। और मौलाना का जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उनके साथ उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने जो है मौलाना की बहुत तारीफ़ें की हैं कि उन्होंने हमारी बात आगे रखी और मौलाना जो है उन्होंने एक ब्रिज का रोल जो है वो प्ले किया है। वो कहते हैं कि ना हमें मुशावरत का टाइम मिला सही अंदाज में, ठीक है, हमारे जो जितने भी अराकीन हैं उनको अगवा कर लिया गया, वो वापस भी नहीं आए। गद्दार कह लें, प्रेशर कह लें, पैसे की भूख कह लें, या इतना ज़्यादा प्रेशर जिस तरह से किसी की माँ बहन बेटी को अगवा किया जा रहा है, बच्चों को जो है वो बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि जिस तरह की सियासत इनको पसंद है इसी तरह की सियासत उन्होंने की। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे तो जो अराकीन है वो भी वापस नहीं आए, इसीलिए हम मुकम्मल तौर पर इसका बाइकआउट करते हैं। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के मतन पर झगड़ा नहीं रहा, वोटिंग में हिस्सा ना लेना पीटीआई का हक है। उन्होंने कहा कि हमने काले साम के दांत तोड़कर इसका जहर निकाल दिया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है चेयरमैन पीटीआई ने जो है बड़ा शुक्रिया अदा किया, मौलाना ने भी तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो वोटिंग में हिस्सा लेते या नहीं लेते, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रह गए हैं, लेकिन हमने मजबूरी तौर पे काले जो सांप है उसके दांत तोड़ दिए हैं। क्या दांत तोड़े, कहाँ पे दांत तोड़े, किस लिहाज से दांत तोड़े, इस पर उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने काले साम के जहर से मुतालिक पूछा तो वो कहते हैं जी लंबी बात हो जाएगी, इस पर अभी हम डिटेल नहीं देना चाहते। तो मौलाना ने ये कहा कि जो हालत ज़ार जो है इमरान खान के हवाले से बताई है, जिस तरह से मुजाहरों में बुरी हालत इन लोगों को कर दी, इनके बंदों को उठा लिया, गिरफ्तार किया, अगर ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते तो ये इनका राइट है और हम इसको तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात नहीं है, लेकिन अभी बड़ी अजीब सी जो है सिचुएशन बना दी, अजीब सा माहौल बना दिया गया है और ये माहौल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब जी देखें कि इस तरमीम ने किया क्या है, इस तरमीम ने किस तरह से डैमेज किया है। आप ये देखें, पीटीआई का अगर आप पॉइंट समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे इस वक्त बड़े बैठे हुए हैं, जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, तजिया निगार बैठे हुए हैं, वो उस चीज़ को बोल रहे हैं कि बिल्कुल पीटीआई का जो है इस पर एतराज़ करना भी बनता था, इसका बाइकआउट करना भी बनता था। जो आईनी तरमीम इस वक्त काबीना में इसका मुसव्वदा जो है पेश किया गया, ये एग्जैक्टली है क्या? इन्होंने मुकम्मल तौर पर अदलिया को मफलूज करके रख दिया है। इन्होंने अदलिया के अगर आप कहें कि बाजू काट के रख दिए तो गलत नहीं होगा, अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपना गुलाम बना के रख दिया है तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि अदलिया को अगर हम कहें कि अपने ताबे कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। इस तरमीम ने अदलिया की जो बालादस्ती है इसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। अब अगर आप समझें तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि अदालत के अंदर एक नई अदालत जो है वो बना दी जाएगी बेंच की सूरत में, और फिर अपने मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो लगाए जाएंगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आएंगे। अब जो है इख्तियार दे दिया गया है कि हुकूमती एहलकार जो हैं वो अदालत के मामले में टांग अड़ाएँ। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो उनको ये इख्तियार दे दिया गया कि भैया आप आएँ, कोई भी फ़ैसला आता है आप पहले तो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले रहे हैं, अब अगर फ़र्ज़ करें आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं होता, आपकी हुकूमत है, तो आप उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे, पूरे खुद अड़ जाएंगे और फिर बाद में अपनी मर्ज़ी का जो है वो फ़ैसला निकलवा लेंगे। जजेस की जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब परफॉर्मेंसेस जो हैं वो पार्लिमानी कमेटी चेक करेगी। मतलब आप इस पर मैं क्या बोलूँ, इस पर बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल गए हैं कि जजेस अब जो है वो ताबे आ चुके हैं, इनके जजेस जो हैं या इनके ग़ुलाम हो चुके हैं, जजेस इनके अंडर आएंगे। जजेस को इन्होंने क्या बना दिया है, क्या बनाना चाह रहे थे, सबको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। इन चीज़ों की बिना पर जो है इमरान खान ने बोला कि हम इसका बाइकआउट करते हैं, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। पहले हम तसव्वुर करते थे कि पाकिस्तान में जो है आज़ाद अदलिया है, लेकिन अब ये मामलात बड़े अजीब हो रहे हैं। आज हर हाल में मुसव्वदा मंजूर करवाना, आईनी तरमीम होनी है, 25 से पहले करके जो है वो किसी ना किसी बेंच का हिस्सा बना देंगे जो है काजी साहब को, यानी कि काजी साहब को घर जाने नहीं देना, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना है, फिट करना है। अब देखें जी क्या मामलात होते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।